हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उसकी आंसर की भी हमारे पास आ चुकी है। तो उसी आंसर की को हम लोग आज पूरा देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिले हैं उन सभी को पूरा देख लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उन्हें भी हम लोग पूरा देखेंगे आगे चल के। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में अगर कोई अच्छा करता है तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, आप सभी को पता होगा। सेकंड क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल से मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो वो ओलंपिक खेल कौन सा था जिससे मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? वो था 1896 में ओलंपिक हुआ था एथेंस में, जो ग्रीस में है। तो वहीं से मसाल की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी है? तो LIC की जो ऐप है उसका नाम है आनंद, जो नए ग्राहकों और एजेंटों के लिए LIC ने ऐप लॉन्च करी है। आगे क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा हमारा राजस्थान, जिसमें रावत भाटा परमाणु संयंत्र। आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि कौन सा होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोगी मिश्रण है? थोड़ा सा गंदा है अभी ये जो आपको देख रहा है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सही आंसर के साथ आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा ये पूछा गया। तो प्रदूषित वायु, गंदा पानी और नमक का घोल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। तो यहाँ पे संयोगी मिश्रण पूछा गया है, जो है नमक का घोल इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण, या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, जल योजन से दूसरा हाइड्रेट बनाता है, या फिर वायुमंडल के साथ संयोजन। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आप जल्दी जल्दी फटाफट जिसे आता है उसे आंसर बताना है फटाफट। तो इसका होगा जल योजन, जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में इंग्लिश में होता है, किया जाता है। तो वो ग्रेफाइट, भारी पानी, पैराफिन। तो इसका आंसर होगा इसमें से सभी, इन सभी का यूज परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? जमींदारों का समाज, भारतीय समाज के सेवक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, या पूना सार्वजनिक सभा। तो भारतीय समाज के सेवक इसकी स्थापना करी थी। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आप सभी को आंसर पता होगा किसने स्थापना की थी। वो थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। इसके अलावा आंसर दिए नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले और लाला लाजपत राय। तो किसने स्थापना करी थी? BR अम्बेडकर ने। ज्योतिबा फुले, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करा था, ये आपको सभी को पता होगा। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मुंडकोपनिषद से ली गई है। अच्छा, अगर पेपर के लेवल की बात करते हैं कि कैसा भाई पेपर का लेवल आया था, तो पेपर का लेवल मीडियम मैं कहूँगा, कोई टफ नहीं था बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा सिंपल था, मीडियम था। बहुत अच्छा पेपर आया था, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। जिसका अभी तक पेपर नहीं हुआ वो इसी को माइंड में रख के जाएं कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका नाम आ सकता है इसमें। आगे चलते हैं इसी क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, या इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। हम लोग पढ़ते तो सारे ही हैं, लेकिन काफी बार होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किसने क्या बोला था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था वो था जय हिंद हमारा। आगे देखते हैं, इसमें दिया है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। विक्रम ने बिंदु R से चलना शुरू किया और सीधे 5 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला। तो यहाँ पे पश्चिम, अगर हम लोग इधर देखते हैं तो ये 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, और फिर वह वहां से दाएं मुड़ गया, और फिर से बाएं मुड़कर सीधा 4 किलोमीटर चल रहा हो। तो R किस दिशा में है? तो इसमें R जो बिंदु है जहां से वो चला था, उसकी दिशा जहां वो पहुंचा उससे कंपेयर करी गई कि कौन सी दिशा में है, तो वो आपको यहाँ पे बताना। तो एक ये क्वेश्चन आया था। तो सेकंड क्वेश्चन था, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने होते हैं? ये भी एक क्वेश्चन आया था जो आपको बताना था।
त्रिभुज आप पढ़ ही के गए होंगे। आगे एक क्वेश्चन दिया था भाई पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दिया था, उसके बाद कांग्रेस के आगे क्या होगा। तो इसमें ये दिया गया था अगर ग्रेट ब्रिटेन में मतलब ब्रिटेन में या यूके में संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है तो कांग्रेस कहाँ की संसद को बोला जाता है, कहाँ की पार्लियामेंट को बोला जाता है। तो उसमें आंसर दिए थे यूएसए, नीदरलैंड, जापान एंड इंडिया। तो यूएसए है इसका सही आंसर। यूएसए में जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस बोला जाता है। आगे देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कहाँ, कब और कहाँ पे शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में ये शुरू हुआ था। नाम भी लिखा है ग्रीक ओलंपिक खेल। तो ग्रीक जो था वो सबसे पहले वहीं पे ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए थे। तो सबसे पहला जब पूछा जाता है तो हम लोग बता देंगे कि 776 ईसा पूर्व में ग्रीक में चालू हुआ था। आगे देखते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो भाई किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो एओ ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में, या एओ ह्यूम की अध्यक्षता में लाहौर में, या फिर डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में, या फिर डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे या कोलकाता में। तो एओ ह्यूम की अध्यक्षता में ये लाहौर में आयोजित किया गया था जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। तो आगे दिया है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, मतलब हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र सिटी। तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त, जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी थी। आप सभी ने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, ये पूछा गया था कि हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द नालंदा वाज द ग्रेट बंगाली। वो कौन बंगाली महान बंगाली थे जिन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड थे। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, आपको मैं आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। आगे आगे क्वेश्चन आया था किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आया था, इसमें ऑप्शन दिए थे नामदेव, कबीरदास, मीराबाई और शंकरदेव। तो संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो ये एक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, शोभनी, साहित्य, हास्यप्रद या अनुकरणीय। देखिए कितना सिंपल हो रहा है। तो देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा जाहिर से दिया गया, तो इसके आगे क्या होगा फिल द ब्लैंक में। तो शोभनीय है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन। अब बताइए इसी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो कटऑफ कितनी ज्यादा हाई जाएगी। असंगत मतलब बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो पाँव है, नेत्र है, नख है और हस्त है। तो कौन सा जो है वो असंग या बेमेल है। भाई पाँव दे दिया है, नेत्र दे दिया है, नख दे दिया है या फिर हस्त दे दिया है। तो सबसे बेमेल कौन सा, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो वो अज्ञानी हो गया, सर्वज्ञ हो गया, विशेषज्ञ हो गया, कृतज्ञ। तो सर्वज्ञ हो जाएगा यहाँ पे। निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। कौवा घड़े में कंकड़ डालने गया। ये कहानी जो हम लोगों ने कौवा और कंकड़ वाली पढ़ी है उसी के बारे में इसमें बताया गया था और पूछा गया था कि इसे बिल्कुल लाइन से लिखिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, ये आप सभी को पता होगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। तो हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करते हैं अपना। आगे समानार्थी शब्द का चयन करिए। नियति का समानार्थी क्या होगा, चरित्र होगा, स्वभाव होगा, कर्म होगा या भाग्य होगा। तो नियति हम लोग कह सकते हैं, किसे कहते हैं, भाग्य को। आगे देखते हैं इसमें से कौन आलवार महिला संत हैं। तो आलवार महिला संत के बारे में पूछा गया था। आगे देखते हैं वाक्य में अशुद्ध भाग त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। जो वाक्य का ये सेंटेंस अशुद्ध है तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए कोई। तो इसमें कौन सा अशुद्ध होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पेपर। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं अभी हम आपके लिए ले आएंगे। इसके अलावा आगे आने वाले जो भी पेपर्स हैं या इस शिफ्ट का भी पेपर पूरी डिटेल में हम आपके लिए लाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, वीडियो को लाइक कर दें।